Hello everyone and welcome all of you in a new sessions. We have to study the practice set number 1.3 maths 2. Okay. अब इसमें देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन द फिगर. इस फिगर के अंदर देखो एबीसी के अंदर आपको क्या दिया है, मेजर ऑफ एंगल एबीसी. एबीसी का मेजर आपको कितना दिया है, 75 दिया है. और एंगल सीडीई भी कितना दिया आपको, 75 दिया है. यहाँ पे हमें टेस्ट के बारे में पढ़ना, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं. ठीक है, एंगल टेस्ट, साइड साइड. अगर मतलब हमें ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, बट कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमें बताना है. ओके, तो जैसे आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट. हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से दो ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, और कौन से टेस्ट से. ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. और उसका हमें करस्पॉन्डेंस भी लिखना है. अगर हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं, एक लेते हैं ट्रायंगल DCE और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BCA. DCE और BCA दो ट्रायंगल हम लोग सपोज करते हैं. ठीक है, वी हैव टू सॉल्व. लेट ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल BCA. अगर हम इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो दोनों में सेम क्या है. पहले तो एक एंगल सेम है. कौन सा एंगल, ये भी 75 है तो ये भी 75 है. एंगल CDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC या फिर CBA. इट्स अ गिवन. ये क्या है, आपको गिवन है. ओके, और दूसरा और क्या सेम है दोनों में देखेंगे तो एंगल C. एंगल C जो है दोनों ट्रायंगल में है, देयरफॉर एंगल ACB, सॉरी पहले ये वाले ट्रायंगल का लिखेंगे, एंगल DCE कॉन्ग्रुएंट एंगल BCA. क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल. कैसा एंगल है ये, कॉमन एंगल है. देयरफॉर ट्रायंगल DCE सिमिलर है ट्रायंगल BCA. कौन सा टेस्ट यहाँ पे बन रहा है देखेंगे तो यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है. तो कौन सा टेस्ट, एंगल टेस्ट, यानी उसे हम बोलते हैं AA टेस्ट. AA टेस्ट से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए. ओके, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन. हमें ये बता रहा था कि कौन से दो ट्रायंगल इसमें सिमिलर है, बाय विच टेस्ट. AA टेस्ट से कौन से दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल DCE एक ये ट्रायंगल है और दूसरा कौन सा है, BCA, ये बड़ा सा ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है बाय AA टेस्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है, आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे दिया है PQR और एक ट्रायंगल आपको दिया है LMN. आपको दोनों ट्रायंगल में ये बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बट कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे पहले हम इनका रेशियो निकालते हैं. क्या निकालते हैं, रेशियो PQ अपॉन LM निकालते हैं. ये हो जाएगा PQ अपॉन LM इज इक्वल टू, PQ का वैल्यू कितना है, 6/3. ये इसे हमने कैंसिल किया तो 3×2 6, 2/1. इसका आंसर आ गया. ठीक है, अब हम लेते हैं QR अपॉन MN. QR अपॉन MN ये क्या हो जाएगा, 8/4. 4×2 8. ये भी क्या है आपका 2/1. अब तीसरा हम लेते हैं PR, ये अपॉन ये PR अपॉन LN, ये हो जाएगा 10/5. 5×2 10. इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 2/1. अगर हम अब दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN. अगर हमने ये दो ट्रायंगल लिया तो दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN और क्या है, PR अपॉन LN. ये हमें कहाँ से मिला, ऊपर से मिला कि तीनों क्या है, इक्वल, क्योंकि तीनों का रेशियो क्या है, सेम है. देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल LMN बाय विच टेस्ट, SSS टेस्ट. साइड टेस्ट से क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहे हैं. क्योंकि तीनों साइड देखेंगे, इसका क्या है, तीनों साइड का जो रेशियो बन रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है.
दैट्स वाई ऐसे स्टेज से क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया आपको, एज शोन इन द फिगर, इस फिगर के हिसाब से आपको बोला है टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। दो पोल है, एक है एसी और दूसरा पोल है पीआर। एसी का वैल्यू आपको दिया है 8 और पीआर का वैल्यू आपको दिया है 4। फिर आगे क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। अगर पीआर का जो शैडो बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यू आर। पीआर का शैडो क्या बन रहा है, क्यू आर, और एसी का शैडो क्या बन रहा है, बीसी। दोनों सेम टाइम पे शैडो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्यू आर का मेजर 6 है तो बीसी का कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे पीआर और एसी, पीआर एंड एसी आर टू poles make a shadow at a same time। दोनों शैडो क्या बना रहे हैं, सेम टाइम पे दोनों क्या बना रहे हैं, अपना शैडो बना रहे हैं एट क्यू आर एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। कहाँ पे बना रहे हैं अपना शैडो, एक क्यू आर पे बना रहे हैं और दूसरा कहाँ पे बना रहा है, बी सी पे बना रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू, ये ट्रायंगल इसके क्या होगा, सिमिलर होगा ए सी बी के। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका मतलब पी क्यू अपॉन ए बी और पी आर, देखो इनके साइड का रेशियो कैसे बनता है, पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग के साइड का रेशियो भी क्या होता है, कॉन्करेंट होता है। अब अगर हम इनके अंदर वैल्यू रखते हैं, पी आर आपको कितना दिया है 4, ए सी कितना है 8, आर क्यू आपको दिया है 6, बी सी कितना दिया है x, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 यूनिट। तो आपका जो है BC का जो शैडो बन रहा है कितनी दूरी पे बन रहा है, 12 यूनिट के दूरी पर क्या बन रहा है, आपका BC शैडो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या गिवन है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर आपको दिया है एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एपी जो है बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और बीक्यू परपेंडिकुलर किस पे है, एसी पे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर और क्या दिया आपको, देन प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल सीपीए, सीपीए ये ट्रायंगल इक्वल है किसके, सी क्यू बी के, इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। और फाइंड एसी, और हमें एसी का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, और कुछ का वैल्यू आपको दिया है, जैसे आपको दिया एपी, एपी का वैल्यू कितना दिया है 7, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया 7, और बी क्यू आपको दिया है 8। ठीक है, और क्या दिया आपको, BC दिया है 12। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, AC फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसे प्रूव करते हैं। पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB में, ट्रायंगल CPA और ट्रायंगल CQB में दोनों को हम सिमिलर पहले बताते हैं। तो देखते हैं एंगल CPA ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंगल CPA कॉन्ग्रेंट है एंगल CQB ईच 90 डिग्री, दोनों का मेजर कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद और क्या है यहाँ पे देखेंगे तो एंगल BCQ, सॉरी पहले इसको करते हैं हम, ACP
कॉन्ग्रेंट एंगल बी सी क्यू, दोनों में सी कॉमन है तो दैट इज अ कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉमन एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू बी के। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो रहा है? ये ए टेस्ट से क्या हो रहा है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो बनाते हैं तो रेशियो क्या बनेगा? सी पी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू पी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन बी सी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, किसका किसका वैल्यू हमें पता है? सी पी सी क्यू की कोई जरूरत नहीं है। ए पी आपको कितना दिया है? 7 दिया है। बी क्यू कितना दिया है? 8 दिया है। ए सी नहीं पता। और हमें क्या चाहिए? बी सी, बी सी कितना दिया है? 12। इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे बचा आपका 7 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी। 7 3 जा 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 इज इक्वल टू ए सी। तो आपका ए सी का वैल्यू कितना आ गया? 10.5। ओके, 21 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 10.5। ये आपका ए सी आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको? इन अ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर एस। इस ट्रेपेजियम में आपको दिया है साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, ये साइड इसके पैरेलल है। और आपको दिया है ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी और ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू। ए आर जो है ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी और ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, ये आपको गिवन है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है? एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। क्या प्रूव करना है? एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। मतलब ये जो एस आर है ये किसके इक्वल? इस 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू के क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम लिख देते हैं साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, ये आपको गिवन है। यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ओके, एंड क्यू एस इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू पी आर। कौन सा टेस्ट? ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से हमें ये एंगल इसके क्या हो जाएगा? इक्वल मिल जाएगा। सॉरी, हमें क्या मिलेगा? ये एंगल इसके क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा पी क्यू एस इज इक्वल टू किसके? क्यू एस आर के। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट एंगल ए एस आर लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि एस ए क्यू क्या है? कोलिनियर है, इसके लिए उसका नाम हम बदल करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल पी क्यू ए और आर ए एस, पी क्यू ए और आर एस ए में दो ट्रायंगल हमने लिया है। ठीक है, दोनों को हम सिमिलर करते हैं। पहले तो देखेंगे, पहला आपका सिमिलरिटी क्या आ जाएगा? पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट टू ए एस आर, ये सपोज 1 है तो ये कहाँ से आ गया? फ्रॉम 1 से आया। और क्या दोनों में सेम है? दोनों में क्या सेम है? एंगल ए, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर ए एस। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये एंगल इसके क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर द ट्रायंगल आर एस ए
इसके लिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू ए पी अपॉन आर ए। ठीक है, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं, किसका वैल्यू, देखो आपको आर ए का, ए आर का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, जहां पे लिखा है आपको ए आर इज इक्वल टू 5 AP, ए आर इज इक्वल टू 5 AP आपको गिवन है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 AP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू ए पी अपॉन 5 AP। ठीक है, ए पी कैंसिल, क्या बचेगा, पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका क्यू ए अपॉन एस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब हमें क्या लाना है, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू चाहिए। तो हम ये और ये दोनों को लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा पी आर अपॉन एस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 पी क्यू। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 पी क्यू। ये आपका हमें यही फाइंड आउट करना था, कि हमारा प्रूफ हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट गिवन, क्या दिया आपको, देखो इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, एक आपका ट्रेपेजियम है एबीसीडी, जिसके अंदर आपको दिया है साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ओ, सी ए और बी डी दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू 20, अगर आपका ए बी का वैल्यू 20 हो और ओ बी का वैल्यू 15 हो और सी डी का वैल्यू 6 हो, तो हमें क्या निकालना है, ओ डी फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, ओ डी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है, एंड बी डी इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा, डी बी ए। ठीक है, कौन सा टेस्ट होगा ये, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और देखेंगे इसका नाम, देखो हम लोग ये लिख सकते हैं सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा ए बी ओ, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बी ओ डी क्या है, कोलिनियर है, इसके लिए हम लोग उसका नाम बदल करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल आपका हो जाएगा सी डी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ, और दूसरा हो जाएगा ए बी ओ। हमने ये दो ट्रायंगल लिया है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो दोनों में देखेंगे तो पहला क्या दोनों में सेम है, एंगल सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी ओ। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, मतलब ये ऊपर साइड से आपको मिल गया। ठीक है, और क्या दोनों में सेम है, एंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ बी के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल सी डी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ओ। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ये ए टेस्ट से, ए टेस्ट से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ए टेस्ट से क्या होगा, दोनों सिमिलर हो गए हैं। अगर दोनों सिमिलर है तो उनका साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इनके साइड का रेशियो सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सी एस ए एस टी। ठीक है, अब इसके अगर हम वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, सी डी का वैल्यू कितना है 6, ए बी का वैल्यू कितना है 20, डी ओ का वैल्यू नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है, और बी ओ का वैल्यू कितना दिया है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या, डी ओ। देखो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बचेगा आपका 3 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी ओ, 3 3 जा 9, इसका आंसर क्या रहा 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी ओ, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 इज इक्वल टू डी ओ। तो आपका डी ओ का वैल्यू कितना आ गया 4.5, आप इसे डी ओ बोलो चाहे ओ डी बोलो, दोनों का वैल्यू कितना आ गया आपका 4.5, यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपको दिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट ई इज ऑन अ साइड ऑफ BC, line D intersect the ray AB in a point T, line ये जो है AT या फिर DT intersect the line AB at a point T। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, DE मल्टीप्लाई बाय BE, D का है ये रहा, DE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू है C मल्टीप्लाई DE। ठीक है, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो इसके पहले हमें ये प्रूफ करना होगा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, पहले हमें इसे प्रूफ करना होगा, इसे प्रूफ करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आपको दिया है साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, पैरेललोग्राम के साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, एबीटी कोलिनियर, इसके हम लोग बोल सकते हैं साइड एटी, साइड एटी पैरेलल टू साइड CD एंड TD इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, TD क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ATD कॉन्ग्रेंट एंगल ATD कॉन्ग्रेंट किसको हो जाएगा, CDT के, CDT के, कौन सा टेस्ट होगा ये, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ATD था इसे हम लोग लिख सकते हैं ना BTD, एंगल BTD कॉन्ग्रेंट एंगल CDE के, CDE के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है TED भी क्या है कोलिनियर, और ABT भी क्या है कोलिनियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग ट्रायंगल TBE एंड ट्रायंगल CDE में, दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, एक ट्रायंगल का नाम क्या है आपका TBE और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, इसका नाम हम लोग लेते हैं BET और इसका नाम हम लोग ले लेंगे CED, CED। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट बताते, सिमिलर बताते हैं। पहले तो आपका ये आ जाएगा फ्रॉम 1 से एंगल BTD कॉन्ग्रेंट द एंगल CDE, D की जगह यहाँ पे क्या आएगा आपका E रहेगा। ओके, पहला ये हुआ, दूसरा एंगल BET कॉन्ग्रेंट द एंगल CED, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल BET सिमिलर है ट्रायंगल CED के, कौन सा टेस्ट आ जाएगा, AA टेस्ट से,
ये हमारा कहाँ से मिला था, हमें फ्रॉम 1 से मिला, फ्रॉम 1। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी ई इज इक्वल टू होगा ए टी अपॉन ई डी इज इक्वल टू होगा बी टी अपॉन सी डी, बी टी अपॉन सी डी। हमें क्या चाहिए, बी डी ई, डी ई इंटू किसके, बी के, ये इसके इंटू और सी इंटू ई टी, ये दोनों को हम लेकर के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू ई टी। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is what given in the figure, segment AC and segment BD intersect each other, segment AB and segment CD, कि दोनों का डायगोनल्स क्या करे, दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कहाँ पे, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका रेशियो क्या बनता है आपका, देखो गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल टू है BP अपॉन PD के क्या है, इक्वल है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABP सिमिलर है ट्रायंगल CPD के, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले लेते हैं ट्रायंगल APB और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं CPD में। हमें ये गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये अपॉन ये हमें गिवन है रेशियो। इसका मतलब इनके साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। ये हमें पहले से गिवन है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, और देखेंगे तो एंगल APB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, CPD के। ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। हमारे पास दो चीजें हमें मिल गई हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन सा टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट हो रहा है, साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया आपको, इन द फिगर इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर पॉइंट डी ऑन अ साइड ऑफ बीसी, बीसी पर इस प्रकार है कि यहाँ पे जो एंगल है, एंगल बीएसी, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी एंगल एडीसी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको दिया है और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि सी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू है किसके, सी बी इंटू सी डी के। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्या, ट्रायंगल एडीसी में। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले आपको दिया है एंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सीडीए के, ये क्या आपको गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दोनों में सेम है, एंगल बीसीए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीसीए, क्यों, दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, क्योंकि एंगल सी क्या है, दोनों में है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी, कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी वेट यहाँ पे हम ट्रायंगल का नाम थोड़ा अलग लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, सिमिलर हो जाएगा आपका किसके सिमिलर हो जाएगा, ए डी सी के, किसके सिमिलर होगा, ए डी सी के। ठीक है, अब इनका रेशियो अगर आपका बनेगा तो क्या बनेगा, बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। हमें क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों हम लेंगे यहाँ पे, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बनेगा आपका बी सी अपॉन ए सी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, हमें यही चाहिए था। सी ए स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर लिखो चाहे सी ए स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है, सी बी और सी डी। ओके, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।